नेक्स्ट जो है हमने बॉन्ड की एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो गई, दूसरी साइड पे किसी पोलर चीज़ के आ जाने की वजह से, क्योंकि जब वो पोलर चीज़ आएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा, और फिर जब वो डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। और इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि बॉन्ड की जो पोलराइजेशन होती है, जो कि क्यों इंड्यूस होती है किसी पोलर बॉन्ड के आ जाने की वजह से, मूवमेंट की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, पोलर बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो उसके आ जाने की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, तो उसकी वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। इसे भी जो है हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि अब जो रेजोनेंस है ना उसमें सारे का सारा पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में आपको सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शरारतें ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसका यह है कि पोलैरिटी इंड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम एज कम्पेयर टू अदर एटम, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी पैदा हो जाती है एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाने की वजह से दूसरे के मुकाबले में, एक की ज़्यादा है दूसरे की कम है, तो इस वजह से पोलैरिटी पैदा हो जाएगी और इसी चीज़ को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। और फिर नेक्स्ट उन्होंने इसकी टाइप्स बताई हैं। ये दो तरह की होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन खींच लेने वाली कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, उनके अंदर Nr3 पॉजिटिव, NH3+, NO2 COOH, Cn फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, OAr, COOR, CHOH, CCr और AR, CHCr, ये सब आ जाती हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वाली, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे देती है, उसमें कौन कौन सी आती है? यानी कि जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन देने वालों में होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने वालों में, जैसे कि R2C, CH3, R3C और ये COO-O-, ये भी इसमें कुछ आ जाती हैं जो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि मैंने ऊपर लिखे हैं, और हैलोजेंस वगैरह ये इलेक्ट्रॉन खींच लेने वाले में होंगे। तो इस सारे में हमने मतलब यही देखा है, इसकी पहले 3 डेफिनेशनें देखी हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज आ जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, और पोलैरिटी इंड्यूस होती है किसी पोलर चीज़ के आ जाने की वजह से यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से। तो इस चीज़ को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो पोलैरिटी जो किस किस चीज़ की वजह से पैदा होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, ठीक है, और किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाने की वजह से, ठीक है, और यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब नेक्स्ट हमने कुछ इफेक्ट्स बस इसके इंडक्टिव इफेक्ट के देखने, और फिर हमारा लेक्चर एंड हो गया। क्लोरो एसिटिक एसिड 100 गुना ज़्यादा एसिडिक होता है फ्लोरो वाले की निस्बत, सॉरी वो बाद में हम देखेंगे। क्लोरो एसिटिक एसिड 100 गुना ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड की निस्बत, क्योंकि अब क्लोरो में देखें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन के आ जाने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन कमज़ोर हो गए। तो जब वहाँ पर कमज़ोर हो गए तो यानी कि फिर अब हाइड्रोजन वहाँ से इजीली डोज हो जाएगा, तो यानी कि फिर उसकी एसिडिटी ज़्यादा है एसिटिक एसिड की निस्बत। तो अब इसमें देखें एसिटिक एसिड की मैंने की है हाइड्रोलाइसिस, तो CH3COO- प्लस H3O प्लस, फिर है ClCH2COO प्लस COOH प्लस H2O, तो ClCH2COO- प्लस H3O प्लस, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फोर्स लगाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाएगी ऑक्सीजन से इसके। और जो NiClCH2COO- है, ये एक वीकर बेस है। वीकर बेस मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि वीकर बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन आसानी से दे देगा। तो इसमें हमने क्या देखा? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कर देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये इजीली हाइड्रोजन दे देगा, तो फिर मतलब वीकर बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और दूसरा है कि जो फ्लोरो एसिडिक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्लोरो की निस्बत। अब आपको पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन की निस्बत, तो फिर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्लोरीन की निस्बत, तो फिर इससे हाइड्रोजन इजी से लॉस होंगे क्लोरो वाले की निस्बत। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है क्लोरो वाले की निस्बत, ठीक है। तो ClCH2COOH प्लस H2O, ClCH2COO- प्लस H3O प्लस FCH2COOH प्लस H2O, FCH2COO- प्लस H3O प्लस। तो इसकी रीज़न यही है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? पहले इसकी डेफिनेशंस वो 3 लिखनी है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, पोलैरिटी इंड्यूस हुई किसी पोलर मॉलिक्यूल के आ जाने की वजह से,
और पोलैरिटी पैदा हुई किसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाने की वजह से, ठीक है। और फिर इसके इफेक्ट्स देखिए, क्लोरो वाला ज़्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड की निस्बत, और फ्लोरो वाला ज़्यादा एसिडिक है फ्लोरो वाला ज़्यादा एसिडिक है क्लोरो वाले की निस्बत, ठीक है। तो ये सारा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको और भी मेरे टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।